जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन मैट्रिक्स से है और इस कॉन्सेप्ट पर, इस टेक्निक पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस ने भी पूछे हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में P एक रियल मैट्रिक्स दे रखी है, मतलब इसमें एलिमेंट्स रियल हैं, 3x3 ऑर्डर है और इस मैट्रिक्स पॉलीनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू पी प्लस A माइनस वन आई डिनोट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और यहाँ पे A ग्रेटर देन 1 है। तो हमें बताना है, ऑप्शन 1 में है सिंगुलर मैट्रिक्स है और फिर बाकी सारे ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P हमसे पूछा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं उसमें एक सीधा सा तरीका है। हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसमें ट्रांसपोज इन्वॉल्व है, तो हमारे पास में लिखा हुआ है P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू पी प्लस A माइनस वन इंटू आई। जो टेक्निक यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं उस सिमिलर टेक्निक से हम काफ़ी सारे इक्वेशन फंक्शनल इक्वेशन में भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कि अगर मुझे एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है एक तरह से P और उसके ट्रांसपोज के अंदर, तो हम इस पूरी इक्वेशन का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमारे पास में जो नई इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P, और इधर आ जाएगा A इंटू पी का ट्रांसपोज प्लस A माइनस वन, और I का ट्रांसपोज I ही रहेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम P ट्रांसपोज को एलिमिनेट कर देते हैं और हमें कंप्लीटली एक इक्वेशन P के अंदर मिल जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई कर देता हूं और सेकंड इक्वेशन में ऐड कर देता हूं। तो क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन में ऐड करने से यह आ जाएगा A P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A स्क्वायर पी प्लस A माइनस वन आए, और इसमें सेकंड इक्वेशन अगर ऐड कर दें हम तो यह आ जाएगा P प्लस A P ट्रांसपोज प्लस A माइनस वन आए। तो यहाँ पे हमें A P ट्रांसपोज कटता हुआ दिख रहा है और ये मिल जाएगा हमें P इज इक्वल टू A स्क्वायर पी प्लस A माइनस वन A प्लस वन आए। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा हमारे पास में A स्क्वायर माइनस वन पी प्लस A स्क्वायर माइनस वन आई इज इक्वल टू जीरो, और नेक्स्ट स्टेप पर हम इसको लिख देंगे A स्क्वायर माइनस वन पी प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। और ध्यान से देखो, हमारे पास में जो A स्क्वायर माइनस वन जो फैक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि A क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो A ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब A स्क्वायर माइनस वन नॉन जीरो एक्सप्रेशन है, नॉन जीरो फैक्टर है। तो क्लियरली हम अगले स्टेप पर लिख देंगे P प्लस आई इज इक्वल टू जीरो, और P कितना आ जाएगा यहां से, माइनस आई। तो हमारे पास में मैट्रिक्स P ही आ चुकी है, ये माइनस ऑफ आई मैट्रिक्स है। अब हमसे जो पूछा है हम उसका आंसर कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू माइनस आई हमारे पास में आ चुका है, और अब हम सारे ऑप्शन सॉल्व अगर हम करें तो फर्स्ट सबसे पहले सिंगुलर गलत है, डेफिनेटली गलत है। P का अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो यह आ जाएगा माइनस वन, तो एडजॉइंट ऑफ P का डिटरमिनेंट रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ P का स्क्वायर। ये कब वैलिड है, जब इसका ऑर्डर कितना हो, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स के लिए ये चीज़ वैलिड है। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P इज डिटरमिनेंट P का स्क्वायर। तो हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्लियरली हमारे पास में ऑप्शन 4 यहाँ से सही दिख रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P इज 1। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, पर ये सिमिलर टेक्निक से हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेईई एडवांस के मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन जो तुम्हारे रिवीजन के अंदर जरूर होना चाहिए।